वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो ये हमारी लर्निंग एंड टीचिंग की सीरीज़ और ये यूनिट 1 का जो टॉपिक है ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के टाइप्स और एरिया। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है वो है डिफरेंट इन इंटरेस्ट। मतलब स्टूडेंट के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, किसी को साइंस पसंद होती है, किसी को आर्ट्स, तो किसी को मैथ्स। तो सबका जो अपना इंटरेस्ट होता है वो अलग है। सेम फॉर एग्जांपल सेम टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं, उनको टॉपिक पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहे। इसलिए टीचर को अपनी टीचिंग को और इंटरेस्टेड और वेरिड बनाना पड़ता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, यहाँ पर हमें चेंजेस शो करने पड़ते हैं क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। फिर आता है डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है स्टूडेंट की अप्रोच टूवर्ड्स द लर्निंग, कि वो लर्निंग के लिए उसका एटीट्यूड कैसा है। कुछ स्टूडेंट पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, कुछ इनडिफरेंट यानी कि नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट बहुत ईगरली पार्टिसिपेट कर रहा है जबकि दूसरा अवॉइड कर रहा है या उसका इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। तो टीचर का रोल होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करवाना। फिर आता है डिफरेंट इन वैल्यूज़। स्टूडेंट का जो वैल्यू और बेनिफिट अलग अलग होता है, ये डिसाइड करता है कि स्टूडेंट क्या इम्पोर्टेंट समझता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो बच्चे के लिए वो क्या इम्पोर्टेंट लगता है उसके लिए, वो उसकी वैल्यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट ऑनेस्टी को इम्पोर्टेंस दे रहा है जबकि कोई मार्क्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। तो ये डिफरेंस बिहेवियर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर आती है स्टडी हैबिट। स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबका अपनी अपनी स्टडी हैबिट्स होती हैं। कोई रेगुलर स्टडी कर रहा है तो कोई लास्ट मोमेंट पर प्रिपेयर कर रहा है। एक स्टूडेंट डेली रिवाइज कर रहा है जबकि दूसरा स्टूडेंट एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ रहा है। तो टीचर को इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स डेवलप करवानी होती है बच्चों के अंदर, ताकि जो उनकी स्टडी हैबिट्स जब अच्छी होंगी तो वो उनके अंदर वो जो इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसको अवॉइड किया जाए। फिर आता है डिफरेंस इन साइकोमोटर। ये डिफरेंस फिजिकल कोऑर्डिनेशन और मोटर स्किल से रिलेट होते हैं। कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज़ क्विकली परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ स्लो होते हैं। जैसे राइटिंग स्पीड, ड्राइंग, लैब वर्क, सब में वेरिएशन दिखाते हैं बच्चे। कोई स्पीडली लिखता है तो कोई स्लोली लिखता है, किसी की ड्राइंग अच्छी है तो किसी की नहीं है। तो ये सब कुछ जो होता है साइकोमोटर स्किल्स पे डेवलप करता है हमारी। तो एक्टिविटीज़ प्लान करने के टाइम टीचर को ध्यान रखना होता है सब स्टूडेंट का, कि किसका है साइकोमोटर स्किल किस तरह का है, कौन फास्ट है कौन स्लो है। फिर आता है हमारा 6 पॉइंट डिफरेंस इन सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है स्टूडेंट अपने आप को कैसे देखता है। कुछ स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है, उनका एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव होता है। जबकि जो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सेल्फ इस्टीम उनका काफ़ी लो होता है। जैसे एक स्टूडेंट बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर देता है जबकि दूसरा आंसर जानते हुए भी हेजिटेट करता है, डर लगता है उसे। तो टीचर को ये जो पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट जो होता है बिल्ड करना होता है। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ डिफरेंसेस की, कि ये जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं ये नेचुरल होते हैं, इनको कंट्रोल या चेंज नहीं किया जा सकता ज़्यादा, थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जाता है। तो यही डिफरेंस जो है ह्यूमंस को अलग बना देते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन किन एरियाज़ के अंदर जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो एक एक करके हम इन सातों करेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है फिज़िकल डिफरेंस। स्टूडेंट फिज़िकल फीचर में काफ़ी डिफरेंट होते हैं, मतलब हाइट में, वेट में, हेल्थ में, कलर में, कॉम्प्लेक्शन। तो ये कोई मोटा होता है कोई पतला होता है। तो कुछ स्टूडेंट स्पोर्ट्स में जैसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। तो ये जो फिज़िकल डिफरेंस होते हैं ये स्टूडेंट को काफ़ी डिफरेंट एरिया में अलग करते हैं। फिर आता है एज डिफरेंस। सेम क्लास में होते हुए भी एज स्लाइटली डिफ़र करती है। तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो मेच्योरिटी पे करता है। तो ये विजिबल डिफरेंसेस में आ जाता है। जैसे कि जो ओल्डर स्टूडेंट है वो ज़्यादा मेच्योर बिहेव करता है, जबकि जो यंगर स्टूडेंट है कंपैरेटिवली वो इमेच्योर हो सकता है। फिर आता है हमारे जेंडर डिफरेंस, ये नेचुरल वन है। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का बिहेवियर, इंटरेस्ट, परफॉर्मेंस में डिफरेंस हो सकता है। जैसे पार्टिसिपेशन पैटर्न में सब्जेक्ट प्रेफरेंस हो या इंट्रैक्शन स्टाइल, इन सब का डिफरेंट रहता है। तो टीचर को मेक श्योर करना चाहिए कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, क्योंकि दोनों के दोनों मेल और फीमेल जो होते हैं वो चाहे बॉडी हो, साइकोलॉजी हो, मेंटल एबिलिटी हो, उन सब में ये डिफरेंट होते हैं। फिर आता है इंटेलेक्चुअल और मेंटल डिफरेंस। स्टूडेंट इंटेलिजेंट और थिंकिंग वेरिएबिलिटी में डिफरेंट करते हैं, कुछ फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। और जबकि एक स्टूडेंट का कंसेप्ट इमीडिएटली उसको समझ आता है, वही सेम कंसेप्ट दूसरे स्टूडेंट
को बहुत देरी से समझ आता है या फिर उसको किसी की हेल्प चाहिए होता है, एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए होती है। तो आईक्यू के बेसिस पे नॉर्मली हम इंटेलिजेंस को चेक करते हैं या फिर मेंटल कैपेबिलिटी को टेस्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। जैसे कि जो हाईली गिफ्टेड इंटेलिजेंट होते हैं उनको हमने रैंक करा होता है, जिनका तो 180 अबव होते हैं गिफ्टेड, 140 to 170 जीनियस, 120 to 140 ऐसे वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट नॉर्मल और फिर डल, और फिर उससे भी नीचे आ जाता है बॉर्डर लाइन, फीबल, इम्पेक्बल और इडियट। तो ये अलग अलग कैटेगरीज है, आईक्यू टेस्ट होते हैं, उन बेसिस पे जो है एक पर्सन का इंटेलिजेंस पैटर्न जो होता है वो डिसाइड किया जाता है। फिर आता है इमोशनल डिफरेंसेस पे, या फिर इमोशनल डिफरेंसेस जो होते हैं वो स्टूडेंट के कंट्रोल और स्टेबिलिटी में डिफरेंट करते हैं। कुछ बच्चे काफ़ी काम होते हैं और कुछ ईजिली अपसेट हो जाते हैं। तो ये जो उनका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इनका अपने ऊपर क्या कंट्रोल है, कि क्या वो इतने इमोशनली बैलेंस है, क्या वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम के टाइम कुछ स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं, जबकि कुछ बहुत कंपोजिट और शांत रहते हैं। इसको बोलते हैं मैच्योरिटी और अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना। कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते। फिर आता है हमारा 6th पॉइंट, दैट इज़ सोशल एडजस्टमेंट। स्टूडेंट की सोशल एडजस्टमेंट की एबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ ईजिली एडजस्ट कर लेते हैं और कुछ स्ट्रगल करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रुप वर्क में कुछ स्टूडेंट बहुत स्मूथली कोऑपरेट करते हैं, जबकि कुछ कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो इन सब का जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या ये चेंज हो पाते हैं, क्या ये एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाते हैं। तो ये जो सोशली एडजस्टमेंट वाला पार्ट है ना, इसमें सारे बच्चे अलग होते हैं। फिर आते हैं डिफरेंस एंड इंटरेस्ट इन मेंटल एबिलिटीज़। ये कंबाइन एरिया जहाँ इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ दोनों को वेरी किया जा रहा है। किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट हाई हो सकता है लेकिन एबिलिटी एवरेज हो जाती है, या फिर एबिलिटी हाई हो सकती है लेकिन इंटरेस्ट लो हो जाता है। लाइक स्टूडेंट कैपेबल है लेकिन इंटरेस्ट नहीं है तो उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है। इसलिए इंटरेस्ट एबिलिटी दोनों का बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मेंटल एबिलिटी, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट होना और एबिलिटी होना। एबिलिटी जैसे कि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पिकअप कर लेना, और इंटरेस्ट होना मतलब क्या वो चीज़ पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो टाइप्स ऑफ एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में हमें ये समझ आया कि क्लासरूम यूनिफॉर्म नहीं है। हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट और एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और एबिलिटी के हिसाब से बिहेवियर में यूनिक होता है। और इफ़ेक्टिव टीचिंग तभी पॉसिबल है जब टीचर सब डिफरेंस को आइडेंटिफाई करके अपनी टीचिंग को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है। थैंक यू।